प्रदेश में 10 दिन के भीतर ओबीसी वोटरों की गिनती का काम पूरा होगा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने पहली बार ओबीसी वोटरों की गिनती शुरू करा दी है। इसका जिम्मा 22,000 पंचायत सचिवों, 12,000 पटवारियों और 20,000 रोजगार सहायकों को दिया गया है। सरकार ने आदेश 23 दिसंबर को कलेक्टरों को भेजा है। इसमें 7 जनवरी तक गिनती कर पूरी जानकारी मांगी गई है। वोटरों की गिनती सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड इकाईवार और पंचायतवार होगी। इनमें जितने भी पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं उनकी एक्सेल शीट तैयार होगी। यही शीट सरकार के पास पहुंचेगी। सरकार ने वोटरों को गिनती के पीछे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के पत्र का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी आयोग पिछड़ा वर्ग की जातियों का अध्ययन कराना चाहता है। 10 दिन में वोटरों की गिनती से जुड़ी एक्सेल शीट पिछड़ा वर्ग आयुक्त को भेजनी है। वोटरों की गिनती जल्द से जल्द हो जाती है तो एक बड़ा डेटा तैयार होगा। इसके बाद जरूरत पड़ी तो इसे कोर्ट में भी रखा जा सकेगा। इससे पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वोटरों और आरक्षण की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आपको बता दें कि ओबीसी वोटर्स की गिनती कराने पर दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। आप लोगों ने आपत्ति जताई है, आपत्ति किस बात की है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा सामने आ गया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा पक्ष नहीं रखा गया, जिस वजह से पिछड़े वर्ग की सीटों को वैकेंट छोड़ा गया और चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। अब सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग की संख्या की दोबारा गिनती की जाए मतदाता सूची के आधार पर, जबकि मतदाता सूची में ना तो जाति का कोई कॉलम होता है ना वर्ग का कोई कॉलम होता है। तो मतदाता सूची के आधार पर कभी भी पिछड़े वर्गों की सही संख्या नहीं आ सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी एक धोखा दे रही है पिछड़े वर्ग के साथ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में 55% पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखे की राजनीति भाजपा कर रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्गों के साथ खड़ी है। तो अजय जी, क्या इसे दिखावा और छलावा कहा जाए? देखिए, जब मैंने आपको तकनीकी पक्ष बताया कि मतदाता सूची में जाति और वर्ग का कोई कॉलम नहीं होता है, तो मतदाता सूची के आधार पर पिछड़े वर्ग की संख्या पता लगाना संभव नहीं है। ऐसे में भाजपा के नेता जो बात कर रहे हैं वो तकनीकी रूप से भी गलत है और व्यवहारिक भी नहीं है। केवल राजनीति कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा है कि आपने मांग की है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से इसकी गिनती कराई जाए। सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से करा रही है। देखिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को उपकृत करने के लिए बनाया है, जबकि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग पहले से काम कर रहा है, जिसका तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार है। इसलिए जो भी पिछड़े वर्ग के हित में काम होगा वो केवल पिछड़ा वर्ग आयोग कर सकता है। कल्याण आयोग एक जांच आयोग से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसके पास ना संवैधानिक अधिकार है, ना किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही उनके पास इस तरह का अनुभव है काम करने का। इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की ही राय मानी जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत। दीपक जी, धन्यवाद। नमस्कार। कांग्रेस की आपत्ति पर आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से गिनती करा रही है, जबकि कराना चाहिए राज्य पिछड़ा आयोग से। सबसे पहली बात तो यह है कि कितना जरूरी है पिछड़ा वर्ग की जो गिनती और वोटर्स की गिनती करना। देखिए, ऐसा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिले, ये भाजपा चाहती है और कांग्रेस ने भी सदन में कहा है कि वो भी ऐसा चाहती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो भी प्रक्रिया शुरू की गई है उसका स्वागत करना चाहिए कांग्रेस को भी। नहीं, लेकिन उनकी आपत्ति इस बात पर है कि सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से गिनती करा रही है, बल्कि वो चाहते हैं कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से कराई जाए। देखिए, ऐसा है, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। मुख्य काम है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या संख्या है और उनको कैसा रिजर्वेशन की प्रक्रिया आगे बढ़े और उनको कैसे न्याय मिले, उसके लिए सरकार संकल्पित है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का काम केवल आपत्तियां करना, दावा करना और ये हो, इन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कई दशकों तक मध्य प्रदेश में सरकारें रही हैं, उनको सोचना चाहिए उन्होंने क्या किया पिछड़े वर्गों के लिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को खत्म करने में लगे रहे।
तो अब ऐसी कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? केवल आपत्ति करने के अलावा कोई काम नहीं कर सकती। दीपक जी, आपसे जो आपके जुड़ने से पहले अजय जी से बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा, वो भी जुड़े हुए इस वक्त फोन लाइन पर, वो साफ तौर पर कह रहे हैं जब मतदान के दौरान जाति और वर्ग का कॉलम ही नहीं है तो फिर ये एक दिखावा और छलावा, ये कहते हैं वो। देखिए, मतदान के दौरान कोई छला नहीं है। अगर कांग्रेस की ऐसी भी आपत्ति तो वो निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी बात रखे, सरकार के सामने अपनी बात रखे। सरकार तो पिछड़े वर्गों को, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित है और इसलिए काम शुरू किया गया है। अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो सरकार के पास अपनी बात रखे। अजय जी, क्या आप लोग निर्वाचन आयोग के सामने बात रखेंगे, सरकार के सामने भी? देखिए, आपत्ति कैसे दर्ज करवाई जाती है, मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं। जब हम तकनीकी पक्ष बता रहे हैं, मतदाता सूची में जाति और वर्ग का कोई कॉलम नहीं होता है, केवल नाम होती है, आयु होती है, पता होती है। तो मतदाता सूची के आधार पर पिछड़े वर्गों की संख्या का पता लगाना संभव ही नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा ये कृत्य केवल आंखों में धूल झोंकने वाला है। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, जिसका भी हाल में 2-3 महीने पहले गठन हुआ है, जिसके ना कोई अधिकार है ना उसका कोई संवैधानिक दर्जा है, तो उसको ये काम देना एक दूसरा धोखा है। जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में पिछले 30 साल से काम कर रहा है, लगातार पिछड़ा वर्ग आयोग के पास अधिकार है, संवैधानिक दर्जा भी है। तो जब संवैधानिक दर्जे वाला आयोग आपके पास उपलब्ध है, उसकी जगह एक नए आयोग को, जिसके पास किसी तरह के संसाधन है ना अधिकार है देना, ये भी एक धोखा है। अगर आप पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सही तरीके से करवाइए और पिछड़े वर्ग को अधिकार दिलाइए। प्रदेश का 55% पिछड़ा वर्ग देख रहा है कि भाजपा ने धोखा दिया है और उनका अधिकार छीनने का काम किया है। दीपक जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने अपने 4-5 दशक के शासन में पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया है सारा प्रदेश जानता है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया गया है। पिछड़े वर्गों के बीच में तो कांग्रेस पार्टी की कोई स्थिति ही नहीं बची है और इसीलिए अब ये नाटक नौटंकी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनकी किला हवाले से कांग्रेस पार्टी के कुछ फर्क पड़ने वाला है। सरकार पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। जो भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको न्याय कैसे मिले और वो कैसे आगे बढ़े, समाज की मुख्य धारा में कैसे आए, इसके लिए कृत संकल्पित है। उसके लिए जो प्रक्रिया है, सरकार जो भी प्रक्रिया चाहेगी वो अपनाएगी और आगे बढ़ेगी। अब ये कांग्रेस का बताने का समय नहीं है। कांग्रेस के पास समय था जब सरकार थी इनकी, वो अपने तरीके से आगे बढ़ सकते थे। हमको जो आज लग रहा है तरीका, हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे और पिछड़ों को न्याय दिलाकर रहेंगे। चलिए, तो ओबीसी और वोटर्स की गिनती पर एक बार से सियासत गरमाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से अजय जी कह रहे हैं कि ये तकनीकी तौर पर संभव नहीं है क्योंकि जाति वर्ग का उल्लेख मतदाता सूची में नहीं होता, लेकिन आखिरकार ये कैसे ये गणना होगी ये भी देखना होगा। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।